वेलकम एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एंड कैटेगरीज ऑफ हार्डवेयर। तो बेसिकली क्या है कि कंप्यूटर आपका दो चीज़ों से मिलकर बना है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अब समझते हैं कि हार्डवेयर किसको कहेंगे। इज एनी पार्ट ऑफ द कंप्यूटर दैट हैज़ ए फिजिकल स्ट्रक्चर दैट कैन बी सीन एंड टच्ड, यानी वो सारे फिजिकल स्ट्रक्चर और पार्ट्स जिसको हम लोग देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं। साथ ही साथ कुछ ऐसे भी फिजिकल पार्ट होंगे जिनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, लेंस वगैरह की ज़रूरत पड़ता है और भी मैग्नीफायर की ज़रूरत पड़ता है, वो भी हमारा हार्डवेयर कहलाता है। यानी वो सारी चीज़ें जिन जो फिजिकली स्ट्रक्चर है और जिसका हम लोग उसको देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं, ये सभी चीज़ों को हम लोग हार्डवेयर कहेंगे। जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, स्कैनर, स्पीकर, ये और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। नेक्स्ट है हम लोग समझते हैं कि सॉफ्टवेयर क्या है। इज द इंस्ट्रक्शन सेट दैट टेल्स द कंप्यूटर हाउ टू परफॉर्म टैक्स, यानी एक इंस्ट्रक्शन है जो कि कंप्यूटर को बताता है कि आपको टास्क कैसे करना है। सॉफ्टवेयर इज इंटेंजिबल दैट कैन नॉट बी सीन एंड टच्ड बट इट्स इफेक्ट इज क्लियरली डिफाइंड, यानी हम इसको ना तो टच कर सकते हैं ना तो देख सकते हैं, लेकिन इसका क्लियरली इफेक्ट पता चलता है, हमको फील कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम टाइप करते हैं तो हमें ड्राइंग करते हैं तो हमें पता चलता है वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, या गाना सुनने के लिए जो प्लेयर्स वगैरह, या फिर हमने ब्राउजर करने के लिए ब्राउज करने के लिए बहुत सारे ब्राउजर का जो यूज करते हैं, ये सारी चीज़ें हमारा सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल में आता है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस, यानी हार्डवेयर का पार्ट्स। तो हार्डवेयर का कैटेगरीज को में हमको बेसिकली तीन भागों में बांटा गया। एक हो गया इनपुट डिवाइस, दूसरा हो गया हम लोग आउटपुट डिवाइस, और तीसरा कैटेगरी हो गया हम लोग का स्टोरेज। यानी हार्डवेयर का जो कैटेगरी है वो बेसिकली कितने कैटेगरी में डिवाइड किया गया, थ्री कैटेगरीज में। पहला हो गया आपका इनपुट डिवाइस, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, इन यानी जिस भी डिवाइस के थ्रू से हम कंप्यूटर को कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, वो हमारा डिवाइस कहलाएगा इनपुट डिवाइस। आर द डिवाइस दैट अलाउज ए यूजर टू इंटर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन इनटू ए कंप्यूटर, यानी वो डिवाइस जो कंप्यूटर यूजर को अलाउ करता है डाटा और इंस्ट्रक्शन को देने के लिए, जैसे कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, स्कैनर, ये और भी बहुत सारे। तो ये सभी यानी जिस भी डिवाइस की मदद से हम लोग इन्फॉर्मेशन देते हैं कंप्यूटर को, वो हमारा कहलाएगा इनपुट डिवाइस। ये बेसिकली काम क्या करता है, ये क्या करता है कि दे एक्सेप्ट डाटा एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द ये यूजर से डाटा और इन्फॉर्मेशन को लेता है। दे कन्वर्ट दिस इंस्ट्रक्शन एंड डाटा फ्रॉम ह्यूमन रीडेबल फॉर्म टू मशीन रीडेबल फॉर्म। ह्यूमन रीडेबल फॉर्म और मशीन रीडेबल फॉर्म का मतलब हो गया, यानी ह्यूमन क्या होता है, जैसे हम लोग ABCD समझते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यानी जो हमारा 0 to 9 है उसी को हम लोग समझते हैं। तो जैसे मान के चलिए, कभी मान लीजिए हमने लिखा कंप्यूटर, तो कंप्यूटर वो बदल के क्या होगा मशीन में 0 1 0 0 1, इस तरह से कुछ बदल के चल जाएगा। तो उस केस में क्या होगा, फिर अगर किसी और दूसरे शब्द के लिए, तो वो हमारे लिए रीड करने पॉसिबल नहीं, हमको समय लगेगा और उतना आसान नहीं होगा। यानी मशीन क्या होता है, कंप्यूटर क्या होता है, 0 और 1 को समझता है, जबकि ह्यूमन बींग वो उसको तुरंत में आसानी से पढ़ नहीं पाता, रीड नहीं कर सकता। तो ये क्या करता है, ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में ये आपको बदल देता है, ह्यूमन रीडेबल फॉर्म टू मशीन रीडेबल फॉर्म। यानी हमने लिखा कंप्यूटर, तो ये कंप्यूटर बदल के 0010 इस फॉर्म में बदल जाएगा ताकि उसको कंप्यूटर पढ़ पाए। नेक्स्ट इसका फंक्शन क्या है, दे सप्लाई द कन्वर्टेड इंस्ट्रक्शन एंड डाटा टू द CPU, और ये कन्वर्टेड होने के बाद ये उसका जो इन्फॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन है वो CPU को प्रोसेस करने के लिए भेज देता है। नेक्स्ट हम लोग जो ये कुछ इमेज है इसको आप देख सकते हैं, इनपुट का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस क्या करता है, आउटपुट डिवाइस आर यूज टू डिस्प्ले द रिजल्ट और इन्फॉर्मेशन टू द यूजर थ्रू द मॉनिटर, और भी किसी भी प्रिंटर वगैरह और भी डिवाइस से हो सकता है। यानी क्या है, जो हम लोग डिस्प्ले करता है, रिजल्ट डिस्प्ले करता है जो भी डिवाइस, या जो भी हमारा जिस भी के थ्रू भी हमारा कुछ आउटपुट वगैरह आता है, जैसे प्रिंटर के थ्रू हमारा आया, उसका कोई भी हमने लेटर टाइप किया, उसका हार्ड कॉपी हमारे पास बाहर आया, स्पीकर के थ्रू हमारा साउंड बाहर आ रहा होता है, यानी जिसके भी थ्रू हमको कुछ रिजल्ट आ रहा है, कुछ आउटपुट आ रहा है, तो वो हमारा कहलाएगा आउटपुट डिवाइस। तो हमारा आउटपुट डिवाइस में दो चार एग्जांपल, जैसे मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, प्लॉटर हो गया, स्पीकर हो गया। प्लॉटर में बड़े बड़े नक्शे वगैरह का प्रिंट वगैरह के। इसी आउटपुट डिवाइस का बेसिकली काम क्या होता है ये भी समझ लेते हैं। इट एक्सेप्ट द रिजल्ट प्रोड्यूस्ड बाय द कंप्यूटर व्हिच इज इन द कोडेड फॉर्म और मशीन रीडेबल फॉर्म। ये एक्सेप्ट करता है रिजल्ट को
और प्रोड्यूस्ड करता है बाय द कंप्यूटर व्हिच इज इन द फॉर्म ऑफ कोडेड फॉर्म और मशीन रीडेबल फॉर्म। यानी मशीन रीडेबल फॉर्म में जो रहता है उसको वो एक्सेप्ट करता है और उसको बाद में कन्वर्ट करके इट्स कन्वर्ट दिस कोडेड रिजल्ट इनटू ह्यूमन रीडेबल, यानी जो ह्यूमन बीइंग समझ सकता है, यानी उस फॉर्म में वो बदल के हमको देगा। इट सप्लाई द कन्वर्टर रिजल्ट टू द यूजर, यानी बाद में यूजर को वो कन्वर्ट करके वो आपको दिखाता है। ये कुछ कुछ एग्जाम्पल दिखाया गया है आउटपुट डिवाइस। नेक्स्ट हार्डवेयर का कैटेगरी है स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज आर द डिवाइस विच आर यूज टू रिट्रीव फ्रॉम एंड सेव टू द डाटा एंड इंफॉर्मेशन सच ए हार्ड डिस्क, प्राइमरी स्टिक्स, पेन ड्राइव, कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी। तो यानी हम लोग जिस पे डाटा को स्टोर रखते हैं, सेव करते हैं और हम बाद में ज़रूरत पड़े तो हम उसको रिट्रीव करते हैं, वो हमारा स्टोरेज डिवाइस कहलाता है। तो स्टोरेज डिवाइस में कुछ कुछ का एग्जांपल है, जैसे फ्लॉपी डिस्क। तो ये आज के डेट में एग्जिस्ट नहीं करता, ये 1960 में आपका ये डेवलप किया गया। तो और इसमें मैक्सिमम आप कितना डाटा तक रख सकते हैं, 1.44 MB डाटा, इससे ज़्यादा का नहीं रख सकते। मतलब समझ सकते हैं कि आप कितनी कम डाटा को रख सकते हैं। हार्ड डिस्क यानी आपके जो कंप्यूटर में फिजिकली एग्जिस्ट करता है, जो CPU के अंदर रहता है, ठीक है, और ये रिमूवेबल भी हो सकता है और नॉन रिमूवेबल भी हो सकता है। यानी आपके कंप्यूटर में पहले से एक रहता है और आप चाहें तो एक हार्ड डिस्क नॉन रिमूवेबल वाला भी आता है। तो इसमें इसका साइज बहुत ज़्यादा होता है, इसका इमेज के साथ आपको दिखाया गया, इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है कॉम्पैक्ट डिस्क और रीड ऑनली मेमोरी यानी CD। तो CD क्या होता है, इसका आपको फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछा जाता है, तो इसका फुल फॉर्म हो जाता है इट स्टैंड फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क। ये रीड ऑनली मेमोरी, यानी ये क्या होता है कि हम सिर्फ डाटा को रीड ऑनली और रीड राइट डिस्क दोनों तरह का होता है। यानी इसको यहाँ पे इससे समझिए, CDR और CDRW, यानी CD भी दो टाइप का होता है, एक CDR और CDRW। R एक्सटेंड फॉर रीड और W स्टैंड फॉर राइट। यानी एक CD ऐसा होता है जिसको हम लोग सिर्फ और सिर्फ रीड कर सकते हैं, यानी आपने जो CD में जो डाटा है उसको हम सिर्फ और सिर्फ देख सकते हैं, उसमें किसी तरह का एडिट नहीं कर सकते हैं, नहीं हम उसको चेंजेज कर सकते हैं और नहीं हम उसको और भी किसी चीज़ में यूज कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ उसका कंटेंट को हम रीड कर सकते हैं, देख सकते हैं। नेक्स्ट है CDW, यानी रीराइटेबल। हम यानी बार बार जैसे पेन ड्राइव में हम लोग करते हैं कि हम उस पर उसको रखें, फिर हम उसको ज़रूरत पड़ा तो डिलीट कर दें, फिर हम उस पर रखें, यानी दोबारा बार बार आप रीड राइट कर सकते हैं। इसकी जो कैपेसिटी है ये 700 MB तक ही डाटा रख सकते हैं और ये वन टाइम ही होता है। ये नहीं कि हमने पेन ड्राइव के जैसा कि एक बार हमने रखा फिर हम उसको ज़रूरत पड़ा तो डिलीट करके फिर दोबारा रख सकते हैं, ठीक है। ये जो CDR है इस पर आप उसको बार बार इरेज करके फिर दोबारा डाल सकते हैं, फिर से यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हम लोग DVD। ये इसका फुल फॉर्म होता है स्टैंड फॉर डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। ये क्या करता है, ये आपको 4.7 GB डाटा तक रख सकता है। अभी हमने देखा कि CD में 7 MB तक था, फ्लॉपी में 1.4 MB तक, उसी तरह से बढ़ते बढ़ते चल के यहाँ DVD में हम लोग कितना रख सकते हैं, 4.7 GB तक। नेक्स्ट हम लोग स्टोरेज में देखते हैं ब्लू-रे डिस्क। इसमें क्या है, आर यूज स्टोर मोर देन 25 GB डाटा, 25 GB डाटा तक आप रख सकते हैं इसमें। वेरी हाई स्पीड लेस्ट अमाउंट, मतलब बहुत जल्दी में आप उस पर डाटा को, यानी एक अगर हम वीडियो का एग्जांपल दें तो 13 घंटे का वीडियो आप रख सकते हैं। अगर हम इसका डबल लेयर की बात करते हैं तो इस पर आप 20 घंटे का भी वीडियो रख सकते हैं। यानी इसमें दो लेयर होता है, सिंगल लेयर रहेगा तो आप 13 घंटे का वीडियो रख सकते हैं, और अगर डबल लेयर है तो कम से कम आप 20 घंटे का वीडियो रख सकते हैं। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितने GB का हम रख सकते हैं। यानी जैसे आप मूवी वगैरह डाउनलोड करते हैं तो आप कितने GB का होता है, उस हिसाब से आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने GB तक हम डाटा को रख सकते हैं। ESP ड्राइव, ESP यूनिवर्सल सीरियल बस, ये आप जानते हैं पेन ड्राइव, ठीक है। ये अलग अलग कैपेसिटी का आता है। मेमोरी कार्ड जो आप मोबाइल वगैरह फ़ोन वगैरह में यूज करते हैं, ये आप जानते हैं। तो हमने इस वीडियो में देखा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होता है, हार्डवेयर की क्या कितने कैटेगरीज होती है, तो और हमने इनपुट आउटपुट देखा। धन्यवाद।